Hi guys, myself Dr. Maheshwar Shitore, MD मेडिसिन। आज मैं आप लोगों को कुंडलिनी योगा और उसके कोरिलेशन विद द मेडिकल साइंस के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। सो नाउ बेसिकली इट इज़ सो स्ट्रेसफुल इवेंट फॉर होल वर्ल्ड बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19 और अभी तो पूरा लॉकडाउन है एंड इट्स बिट अ good opportunity to us to get healed up properly by various methods. उसमें से एक ये मेथड है that is the Kundalini Yoga, which is really a fabulous if it has been practiced well. Unless and until you practice you can't able to experience, क्योंकि इसके ऊपर कुछ आर्टिकल्स नहीं है, ये खुद से ही महसूस करने वाली चीज़ है by practicing yourself. सो कुंडलिनी योगा क्या है ये पता चलना बहुत इम्पोर्टेंट है। सो बेसिकली हमारा जो बॉडी है इसमें एक एनर्जी है विच इज़ कंटिन्यूसली मेकिंग आवर बॉडी अलाइव, और वो एनर्जी बेसिकली आवर सोल है, सोल। सो दैट इज़ द सेंट्रल पार्ट ऑफ एनर्जी एमिटिंग पॉइंट इन आवर बॉडी। अभी ये फुल बॉडी है, दिस इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 6 points of energies, 6 points of energies. First point is in the brain and the remaining 5 points are in the spinal cord. तो ऐसा क्यों है? See, our whole body is controlled by our brain. जैसे कि अभी हम कुछ भी कर रहे हैं, so our brain gives the impulse and our body responds. तो ये हाथ पाँव का तो हो ही गया, बट इंटरनल पार्ट दैट इज दी हार्ट, रेस्पिरेटरी मसल्स, ऑल दी ग्लैंडुलर सिस्टम, हार्मोनल सिस्टम, ये भी पूरा ब्रेन से ही कंट्रोल्ड किया हुआ है। जैसे कि स्ट्रेस आ गया तो उस टाइम पे हार्मोनल चेंजेस, कार्डियक चेंजेस, रेस्पिरेटरी रिदम चेंजेस, कार्डियक रिदम चेंजेस, ये भी सभी वेरी हो जाता है। सो मतलब ब्रेन इज ओनली कमांडिंग द बॉडी to respond that situation. तो इमेजिन अगर हमने ये जो एनर्जी डिवीजन है इन एनर्जीज़ को अच्छे से कंट्रोल किया एंड हमेशा स्टिमुलेट करते रहे तो कितना फ़ायदा हो सकता है फॉर आवर हीलिंग मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी एंड ऑल्सो to increase the immunity and to reduce the stressful circumstances that occurs always inside our body. So just imagine कोई भी इंसान हार्ड वर्क करने के बाद जब नींद लेता है, दूसरे दिन उठने के बाद ही फील्स फ्रेश। सो ये क्यों होता है? फ्रेशनेस क्यों आता है? बिकॉज एट दैट टाइम आवर बॉडी इज टेकिंग रेस्ट एंड ये जो पूरा एनर्जी है ये अभी वापस रीबिल्ड एंड एनर्जेटिक हो रहा है एंड वो एनर्जी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है प्रॉपरली, जिसके कारण हमें दूसरे दिन पूरा स्ट्रेस फ्री लगता है। अगर सोचो यही अगर हमने इस एनर्जी को डे टू डे लाइफ एक्टिविटी में ऐसे ही जागरूक और मोर पावरफुल बनाया तो हमारा एवरी डे विल बी फ्रेश एंड स्ट्रेस फ्री। सो यही मेरे वीडियो का मेन मकसद है, बट इट रिक्वायर्स अ गुड प्रैक्टिस। ये एक दो बार में ऐसा कुछ फील नहीं आएगा। यू शुड डू प्रैक्टिस एंड इट विल रियली, इफ़ यू डू डेडिकेटली, इट विल गिव अ गुड रिजल्ट्स। देयर इज़ नो एनी साइड इफेक्ट्स बेसिकली, बट रिजल्ट्स अभी ऐसा है कि हर बंदे को या बंदी को रिजल्ट्स इमीडिएट चाहिए, तो ये नहीं है। इट्स नॉट इमीडिएट रिजल्ट। यू हैव टू डू अ फुल प्रैक्टिस विद अ फेथ। अगर फेथ है एंड प्रैक्टिस अच्छा है देन ओनली इट विल गिव अ गुड रिजल्ट। सो इसका इम्पोर्टेंस क्या है? व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द कुंडलिनी योगा? सो इम्पोर्टेंस ऐसा है कि अभी
आवर लाइफ इज़ कम्प्लीटली स्ट्रेस्ड आउट. हर एक को स्ट्रेस है, हर एक को, मतलब एक ऐसा भी बंदा नहीं है और बंदी नहीं है जिसको स्ट्रेस नहीं है लाइफ में. एंड दैट स्ट्रेस इज़ बिकॉज ऑफ आवर ग्रीडीनेस. क्योंकि हर ह्यूमन बीइंग, ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग इज़ हाईली ग्रीडी राइट नाउ. उसको कुछ ना कुछ तो चाहिए, मिल नहीं रहा है तो उसको स्ट्रेस आ जाता है. यही तो एक कारण है स्ट्रेस का, बाकी तो कुछ भी नहीं है. तो ये स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए, विच इज़, जो स्ट्रेस है जिसका कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है, तो ये स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए एंड टू नो what is our aim, what is the aim of the birth of a single human being by his own realization, ये हर इंसान को जानने के लिए ये कुंडलिनी योगा करना बहुत ज़रूरी है. एंड उसके साथ साथ यू विल गेट अ गुड हीलिंग पावर एंड इंक्रीज इन दी इम्यूनिटी ऑफ योर बॉडी. सो अभी इसका किया कैसे जाए कुंडलिनी योगा को, एंड कौन कौन से पॉइंट्स है जहाँ पे एनर्जी है, ये भी सवाल आ रहा होगा अभी, राइट. सो अभी सी, ब्रेन इज़ द मेन पॉइंट ऑफ द एनर्जी प्रोडक्शन एंड ऑल्सो सप्लाई टू द फुल बॉडी. ओके. सो अभी जब ब्रेन में एनर्जी डेवलप होता है तो उस टाइम पे वो स्पाइनल कॉर्ड में से पूरे बॉडी को एनर्जी देता है, एंड ऑल्सो टू ऑल दी न्यूरोलॉजिकल पाथवेज आर देयर फ्रॉम विच ये एनर्जी सप्लाई होता है, एंड आवर बॉडी इज़ अंडर कंट्रोल. अभी स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन में जो है उधर एक एनर्जी है, उसके बाद नीचे जो स्पाइनल कॉर्ड से वो सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबार, सैक्रल एंड कॉक्सियल. तो सर्वाइकल पार्ट पे एक एनर्जी सोर्स है, उसके बाद थोरैसिक पार्ट पे एक एनर्जी सोर्स है, उसके बाद लंबार पार्ट पे एक एनर्जी का सोर्स है, उसके बाद सैक्रल एंड कॉक्सियल मिला के एक है. सो दीज आर दी एनर्जी फोकसेस ऑफ आवर बॉडी, जिसको हमें और ज़्यादा एनर्जेटिक बनाना है. सो अभी आपको इन जनरल तो पता ही होगा कि सर्वाइकल पार्ट जो है वो रेस्पिरेटरी मसल्स को सप्लाई करता है और बहुत सारे वाइटल ऑर्गन्स को भी सप्लाई करता है. उसके बाद थोरैसिक नर्व जो है वो भी बहुत सारे वाइटल ऑर्गन्स को, लाइक हार्ट, फिर बाद में थोरैसिक मसल्स, उनको भी सप्लाई करता है. उसके बाद लंबार रीजन, वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम को भी सप्लाई करता है, एंड ऑल द मसल्स. एंड लंबोसाइकल पार्ट जो है वो लोअर लिम्स एंड जेनिटल पार्ट्स, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इनको सप्लाई करता है. एंड अबाउट द ब्रेन में इम्पॉर्टेंट ग्लैंड इज द पिट्यूटरी ग्लैंड, जो पूरे हार्मोनल सिस्टम को कंट्रोल करके रहती है. सो दीज पॉइंट्स को, मतलब ये सभी पॉइंट्स को अगर हमने अच्छे से हमेशा स्टिमुलेट करते हुए एनर्जेटिक पावर उसका बढ़ा दिया तो क्या होगा, ये सभी जो वाइटल ऑर्गन्स, ऑल दी एक्टिविटी ऑफ अ बॉडी, दैट इज़ दी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जो कि ऑटोमेटिक हमारे बॉडी में कंटिन्यूसली चलती रहती है, दैट इज़ दी हार्ट रेट, आवर respiration, all the glandular mechanisms or the hormonal mechanisms inside our body, all the channels, those are working inside our body, that is the sodium potassium channels. ये सभी जो है all the impulse generation mechanism, ये सभी autonomic nervous system से चल रहा है, that is the automatic. वो system properly and continuously in a proper way without stressful manner चलते रहेगा, and it is the real best point to be get healed and to increase our immunity by making our autonomic nervous system and also the remaining central nervous system and the peripheral nervous system in a
continuously stimulated and energetic manner, so that our body will be always stress free. तो अभी ये जो पॉइंट्स है, इन पॉइंट्स के नाम दिए गए, तो ये मैं नाम में आप लोगों को बाद में बताऊंगा. अभी फर्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ इसको कैसे करते हैं, मतलब इसके मेथड्स कैसे है कि हाउ टू डू दिस कुंडलिनी योगा. तो इसके लिए फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ यू शुड हैव द फेथ इन दिस. फेथ इज द इम्पॉर्टेंट थिंग. उसके बाद डेडिकेशन. डेडिकेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. देन उसके बाद खुद को स्ट्रेस फ्री करना है, कंप्लीटली स्ट्रेस फ्री. मतलब कि कोई भी स्ट्रेस हो एंड कोई भी, मतलब कि आपने किसी के साथ कभी ऐसा बुरा किया होगा, नहीं तो किसी को बहुत हर्ट किया होगा, नहीं तो बड़ा किसी को अभी तक आपने गलती किया है और सॉरी नहीं बोला है, तो उन सभी लोगों से सॉरी बोलो जिनको आपने हर्ट किया है, और मन में ठान लो कि इसके बाद कभी गलत नहीं करेंगे एंड किसी के साथ भी किसी को हर्ट नहीं करना है. ये मन में ठान लो. उस टाइम यू विल गेट अ कंप्लीट स्ट्रेस फ्री रिजल्ट्स. ये करना है. उसके बाद मेक योर माइंड स्टेबल. मेक योर माइंड स्टेबल एंड ऑलवेज रिमेंबर कि इधर जो कुछ भी है इट इज़ टेम्पररी, नॉट परमानेंट. एवरीथिंग विल गोइंग टू बी चेंज. ये परिवर्तन सृष्टि का नियम ही है, तो वो होने ही वाला है. मतलब हमें इधर हमारा कोई भी नहीं है, हम ही अकेले हैं और हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ भगवान ही है, बाकी कोई नहीं है. हमारा सिर्फ इधर धर्म है जो हम पूरा कर रहे हैं, जो कि हमारा कार्य. ठीक है. तो ये जब हम मन में लाएंगे, एट दैट टाइम योर माइंड विल बी कंप्लीटली फोकस्ड. उस टाइम पे लंबे लंबे ब्रीथ्स लेने, लंबे लंबे ब्रीथ्स. ठीक है, लाइक दिस. उसके बाद स्ट्रेट बैठना है. एंड स्ट्रेट बैठने के बाद यू कैन क्लोज योर आइज और यू कैन ओपन योर आइज. इट्स नॉट अ बिग डील. कॉन्सेंट्रेट करना है खुद पे, अपने बॉडी पे, अपने बॉडी के ईच एंड एवरी मोमेंट्स पे कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करना है. एंड ट्राई टू टेक डीप ब्रीथ्स. खुद को ज़्यादा एफर्टिवनेस में नहीं करना है, स्लोली डीप ब्रीथ लेना है. अभी फर्स्ट सोर्स जिसको हम स्टिमुलेट करने वाले हैं वो लंबोसैक्रल पार्ट है, जिसको हम बोलेंगे. डीप ब्रीथ लेना है और छोड़ते वक्त यू हैव टू स्पेल इट. ठीक है. अभी नेक्स्ट लंबार रिज है, उसको अभी हम एक्टिवेट करेंगे.
अभी थोरैसिक रीजन को एक्टिवेट करेंगे. अभी सर्वाइकल रीजन को एक्टिवेट करेंगे. अभी ब्रेन स्टेम को एक्टिवेट करेंगे. ब्रेन स्टेम यानी हमारे ब्रेन के नीचे का एक पार्ट रहता है जो कि आगे जाके वर्टिब्रल कॉलम को फॉर्म होता है. सो ब्रेन स्टेम को एक्टिवेट करेंगे. हम अभी ब्रेन को एक्टिवेट करेंगे. अभी हमारे थर्ड आई दैट इज पीनल ग्लैंड को एक्टिवेट करेंगे. पीनल ग्लैंड. ऐसे करना है. यू विल गेट अ रियली फ्रेशनेस. आप ये प्रैक्टिस कर सकते हो एक जगह बैठ के. फर्स्ट ट्राई टू sit and try to practice it. It requires a concentration and you can practice each spell for 5 times. And then when you get perfect, मतलब आपको जब इसकी आदत पड़ जाएगी, then it's better to do this
each and every minute, and try to do this in a subconscious way. After when you get pro in this, means आपको जब प्रैक्टिस हो जाएगा अच्छा खासा, then try to do it in subconscious way whenever you want. It means while doing work, while when you are sitting, while you are trying to sleep. आप ये सबकॉन्शियसली करना है विद दिस सीक्वेंस. अभी आपको लग रहा होगा कि मैं नीचे से क्यों स्टार्ट किया, मैंने नीचे से क्यों स्टार्ट किया, ये ऊपर से क्यों नहीं किया, राइट. सो बेसिकली हमारा जो बॉडी का एनर्जी सोर्स, मैंने क्या बोला था, इट इज़ द ब्रेन. सो यहाँ से तो सोर्स आ ही रहा है, राइट. दैट इज़ द सोल विच इज़ प्रेजेंट इनसाइड आवर ब्रेन. वो एनर्जी डेवलप कर रहा है एंड वो बॉडी को सप्लाई कर रहा है. अभी यू थिंक, मैंने मीन्स हम हर एक जन को पता है, अभी हमारा बॉडी जो है वो हमारे ब्रेन को कंट्रोल कर रहा है, नॉट ब्रेन इज़ कंट्रोलिंग आवर बॉडी. मीन्स हमें लगता है कि यार ये नहीं करना है, फिर भी हम कर रहे हैं. मीन्स क्या है ये, हमारा ब्रेन बोल रहा है कि मत करो, बट हम कर रहे हैं. इसी के कारण ये सब कुछ तो हुआ है अभी, राइट. ये जितना भी पॉपुलेशन है, पोल्यूशन है, दीज ऑल वायरसेस, वॉर, ये जितना भी ये सब कुछ ब्रेन मना कर रहा था, बॉडी ने किया. सो मेरा मेन मकसद ये है कि हमेशा इंद्रियों को, मतलब इंद्रिया मतलब हमारी जो बॉडी है, जो कि लाइक आईज, हमारा मन, हमारी जीभ जो हम बोलते हैं, हमारे हाथ पैर, हमारी वासना, दीज ऑल थिंग्स अभी रिसेंटली एट दिस स्टेज, दीज ऑल थिंग्स आर कंट्रोलिंग आवर ब्रेन. बट मेन मकसद है कि ब्रेन को इन चीज़ों को कंट्रोल करना है. तो इसके लिए मैंने नीचे से स्टार्ट किया एंड इट इज़ द कुंडलिनी योगा इन विच नीचे से ही स्टार्ट करना है. क्यों स्टार्ट करना है, क्योंकि जब मैं अभी कर रहा था तो उस टाइम पे मैं जैसे जैसे वो स्पेल कर रहा था वैसे वैसे उधर के इंद्रियों को मैं नियंत्रित कर रहा था. जैसे कि ल, या भी कौन कौन से इंद्रियों को नियंत्रित करेगा, मेरे पैर, मेरी वासना, मेरे सभी जेनेटल ऑर्गन्स, ब्लैडर, ये सभी वो नियंत्रित करेगा. अभी उसके बाद ये अभी क्या कंट्रोल करेगा, पूरे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को, लीवर, स्टमक, इंटेस्टाइन्स, इनको सभी को कंट्रोल करेगा. एंड ऑल द मसल्स ऑफ द स्टमक, ऑल द मसल्स ऑफ द एब्डोमेन, एंड ऑल्सो ऑल द इंटेस्टाइनल एंड स्टमक मसल्स. उसके बाद ये लंग्स, हार्ट, इनको प्रॉपरली कंट्रोल करेगा. उसके बाद ये हमारे एयरवे, दैट इज द ट्रैकिया, इसोफेगस, इनको कंट्रोल करेगा. एंड ऑल्सो द लंग्स एंड मसल्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, एंड ऑल्सो हार्ट मसल्स. उसके बाद हम ये मेरे वोकल कॉर्ड्स और बाकी सभी ईयर, नोज़, टंग, आईज, ये सभी इंद्रियों को कंट्रोल करेगा. एंड देन ये अभी ब्रेन अभी इन इंद्रियों को कंट्रोल कर रहा है. सो मैंने नीचे से ऊपर तक गया, मतलब मैंने नीचे से मेरे बॉडी के सभी इंद्रियों को कंट्रोल किया एंड देन मैंने ब्रेन को स्टिमुलेट किया, जिसके कारण अभी ये इंद्रियां ब्रेन के कंट्रोल में है. जैसे जैसे तुम प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आपको और अच्छा लगने लगेगा.
अभी इसके एडवांटेजेस क्या है? व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ दिस कुंडलिनी योगा? So advantages is that it will makes your brain sharp, it will increases your concentration, it will makes your body heal faster, increases your immunity, then आपको हमेशा स्ट्रेस फ्री रहेगा, आपको हमेशा हमेशा स्ट्रेस फ्री लगेगा, एंड उसके बाद यू विल हैव योर कंट्रोल मीन्स आपके इंद्रियां अभी आपके ब्रेन के कंट्रोल में है. सो आपके हाथों से कोई बुरे काम भी नहीं होंगे, आपके हाथों से कोई बुरे काम नहीं होंगे. एंड अगर आपको कोई एडिक्शन है वो भी जाने के चांसेस बहुत है. सो एंड बेसिकली देर आर नो एनी डिसएडवांटेजेस. एंड कोई पैसा नहीं देना है, नहीं तो कुछ खर्चा नहीं है. एंड इट्स रियली गुड. एंड एडवांटेज इज़ दैट जिनको हेल्थ प्रॉब्लम्स है, जिनको सिस्टमिक डिसीज है लाइक डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ऑटो इम्यून डिसीजेस, और जिनको स्ट्रोक हुआ है, पैरालिसिस हुआ है, जिनको कार्डियक प्रॉब्लम्स है जो कि लाइक कंजेस्टिव हार्ट फेलियर एंड ऑल, ऐसे बहुत सारे डिसीजेस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, मतलब ऐसे बहुत सारे डिसीज जिनको कंटिन्यूस लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट लेना पड़ता है. सो इनके लिए कुंडलिनी योगा इज़ रियली अ बेस्ट ट्रीटमेंट अलॉन्ग विद द मेडिसिन्स. मतलब ये अगर आप करोगे विथ डेडिकेशन, विथ फेथ, तो आपका मेडिकेशन का डोज कम हो सकता है, माइट भी बंद भी हो सकता है, डिपेंड्स कि आपका डिसीज़ कितने ग्रेड्स पे. ठीक है. सो ट्राई इट and share me the results. Best of luck. Try this in the lockdown period. It's really a good, and each and everyone must give the trial for this with full faith and dedication. Thank you. Jai Hind.